हाउ टू मैनेज स्कूल विद जेई प्रिपरेशन। देखो यहाँ पे ना डेफिनेटली ये क्वेश्चन वो पूछ रहे होंगे जो जिनके बोर्ड्स अभी तक नहीं हुए, है ना, या वो जो अभी 11th में आए हैं जस्ट, या 12th में आए हैं। तो देखो ऐसा है कि 11th की जहाँ तक बात करें तो हमें बोर्ड की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। 12th में भी बोर्ड की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन बोर्ड के लिए पढ़ लेना चाहिए। 11th में आप बोर्ड के लिए ना भी पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल हो सकता है आपकी थोड़ी चिक चिक करे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 12th में अटेंडेंस का बड़ा रट्टा रहता है ना, तो हम कहते हैं सिंपल सी बात है, डमी स्कूल ज्वाइन करो और मत जाओ। सिंपल सिंपल चीज़ है भाई, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में बात करते नहीं। लेकिन मान लो तब भी ऐसा हो जाए कि जाना पड़े, तो आप अपने साथ हमेशा कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स रखो जो कि 1 पेज के, आधे पेज के हैं, जिनको आप कहीं पे भी खोल के पढ़ सकते हो, है ना। अगर आप कहीं पे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते या ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाओ, स्कूल में ही पढ़ो। बात यह है कि आपको अंट शंट संगत से दूर रहना है जो कि जेई प्रिपरेशन नहीं कर रही सिंसियरली। जो जेई प्रिपरेशन नहीं कर रहा सिंसियरली, उस संगत से आपको बिल्कुल दूर रहना है। कोई नाता नहीं रखना, कोई रिश्ता नहीं रखना, कोई दोस्ती नहीं रखनी, कोई यारी नहीं रखनी, कोई गुट नहीं बनाना, कोई गैंग नहीं बनानी, ठीक है। एक तो आप ये बहुत करते हो, स्टडी ग्रुप्स बनाने के चक्कर में आप स्टडी गैंग्स बना लेते हो, ठीक है। और गैंग है तो स्टडी नहीं होगी, तो ले दे के वो गैंग है, समझ रहे हो। और आप दोस्ती की जगह यारी कर लेते हो, ठीक है। देखो दोस्तों और यारों में फ़र्क होता है, ठीक है, वो आप जानते हो क्या फ़र्क होता है ना। और अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ गया तो बहुत दिक्कत है, और वो आपके क्लास में ही है तो आप गए। तो इस तरह की संगत से अगर आप स्कूल में दूर रहोगे तो आप स्कूल में रहते हुए भी जेईई की प्रिपरेशन कर सकते हो। उस टाइम में भी क्लास में पीछे बैठ के आप एनसीईआरटी की जगह आप सैंगेज उठा के ला सकते हो, है ना। या एनसीईआरटी ही रीड कर सकते हो। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो सभी को पढ़नी होती है, चाहे जेई एस्पिरेंट हो चाहे बोर्ड वाला हो, है ना। तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी खोल लो, पढ़ने लगो, है ना। वो तब जब बहुत मजबूरी है, जब आप डमी स्कूल में नहीं जा पा रहे, लेकिन वैसे जो बेस्ट चीज़ है वो तो ये, डमी स्कूल में जाओ, स्कूल मत जाओ, ख़त्म खेल, है ना। लेकिन अगर आप जाते हो तो संगत, गलत संगत से दूर रहो और कुछ जुगाड़ें बिठाओ, है ना। एनसीईआरटी खोल के बैठो, ऐसी चीज़ें खोल के बैठो जिससे लगे सामने वाले को, लगे सामने वाले टीचर को कि ये बंदा तो है, ये तो नॉर्मल पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पीछे से वो जेई की तैयारी कर रहा है ना। ये अलग से दिखना चाहिए। और अपने शॉर्ट नोट्स बना के हमेशा चलो अपने साथ, किसी भी टाइम, ट्रैवलिंग के टाइम कहीं पे भी खोल के पढ़ लिए, है ना। ये बात है। अब बोर्ड्स को मैनेज करना है तो सिंपल चीज़ है भाई, बोर्ड्स को मैनेज करने के लिए कोई एनर्जी नहीं लगती। 12th के बोर्ड्स होंगे, 11th के बोर्ड से कोई मैनेज नहीं करना, इग्नोर मारना है, ठीक है। कुछ भी पढ़ के चले जाओ, अनशन कुछ ना कुछ नंबर आ ही जाएंगे, पास हो जाना बस। 12th क्लास में बोर्ड्स के लिए सिर्फ इतना करना होता है कि लास्ट के 30 डेज़ में आपको एक बुक पढ़नी होती है ऑल इन वन, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की, चाहे वो इंग्लिश हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो, फिजिकल एजुकेशन हो, कुछ भी हो, ऑल इन वन पढ़ के जानी होती है आपको, है ना। और पास्ट ईयर पेपर्स उसमें होते हैं, वैसे भी वो आपको करने होते हैं, है ना। उसको आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, है ना। और आपके 90% पार तो फॉर श्योर आ ही जाएंगे 30 डेज़ के अंदर, आपके 90% प्लस फॉर श्योर आ ही जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए। सिंपल बात है, मैनेजमेंट ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है भाई। आपको क्या चाहिए था, स्कूल में अटेंडेंस चाहिए थी, ठीक है, वो आपकी पहली प्रायोरिटी पे सॉल्व हो सकती है किससे, डमी स्कूल से, मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको क्या, अगर मान लो अगर आपको डमी स्कूल नहीं मिलता, आपको जाना ही पड़ता है स्कूल, तो फिर क्या, मैंने आपको बता दिया भाई, जुगाड़ बिठा लो किसी भी तरह, है ना। जुगाड़ें बिठानी पड़ेंगी। आप मुझसे पूछोगे तो मैं इस पर एक और वीडियो बना दूँगा कि आपको किस तरह से ऐसी जुगाड़ बिठानी है जिसमें आप स्कूल में बैठे बैठे, स्कूल के क्लासरूम में बैठे बैठे आप जेईई की तैयारी कर सकते हो। वो जुगाड़ें भी मैं आपको बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अप्लाइड है भाई, मेरे द्वारा अप्लाइड है, बिल्कुल परफेक्टली वेल है ना। हर केस में मैं बता दूंगा अलग अलग क्या जुगाड़ होते हैं जिस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो स्मूथली हो जाएगा आपसे। फिर आपको क्या चाहिए था, बोर्ड में नंबर चाहिए था। बोर्ड में नंबर ऑल इन वन पढ़ के आ जाएंगे 30 डेज़ में, लो। उसके बारे में आपको हवा क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़बरदस्ती की हाइप क्रिएट कर रहे हो, बिल्कुल फालतू की हाइप क्रिएट कर रहे हो। कोई नीड नहीं है सब करने की, समझ रहे हो, कोई नीड नहीं है सब करने की। बस फिर दिक्कत क्या है। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है मैनेज करना, बहुत छोटी चीज़ है।